देश में एआई का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में हो रहा है और कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर देखा जा सकता है। और ख़ास तौर पर अगर हम इस जगह पर देखें शॉप द लुक, आखिरकार ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके का इस्तेमाल इसमें एआई का किया जाता है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदित्य हेमंत जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आपका निजी स्टेशन में स्वागत है सर। क्या यहाँ पर करते हैं आप और ये प्रोडक्ट क्या है? ये एक जियो का प्रोडक्ट है, शॉप द लुक करके। इस पे हम क्या करते हैं कि एक आपका फ़ोटो लेते हैं और आपने अभी जो पहना है उस हिसाब से हम डिटेक्ट करेंगे कि आपने कोट पहना है, टी शर्ट पहना है, किस स्टाइल का पहना है। वो स्टाइल जानने के बाद हम आपको ऑप्शंस देते हैं कि उसी स्टाइल के आप अलग अलग कलर के, अलग अलग ब्रांड के कपड़े ले सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से। तो यहाँ पर डेमो दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ आप देखिए कि ये एक अलग तरीके की चीज़ कही जा सकती है क्योंकि आपकी फ़ोटो ली जाएगी। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। तो आपको आपका फ़ोटो ले लिया गया है, तो इट इज़ डिटेक्टिंग कि आपने क्या शर्ट पहना है, क्या ओवरकोट पहना है। जयेश, तो यहाँ पर जब फोटो ली जाएगी उसके बाद सिस्टम कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेगा कि आखिरकार आपने क्या पहना हुआ है और किस तरीके की चीज़ें आप पर अच्छी लगेंगी, और ख़ास तौर पर जो आपकी पसंद है उस हिसाब से आपको दिखाएगा कि आप क्या पहना। कि उसने पहचाना कि आपकी स्टाइल है, अंदर टी शर्ट, अंदर शर्ट है, उसके ऊपर आप कुछ पहनते हैं, ये आपकी स्टाइल है, वो खुला होता है। तो इसीलिए सेम वो स्टाइल दे रहा है आपको कि अंदर आप टी शर्ट डाल सकते हैं और बाहर आप एक ओवरकोट ओवर ये टी शर्ट लगा सकते हैं। और ये अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं, ये आप शॉप कर सकते हैं। तो आप जीन्स का ओवरकोट लगा सकते हैं या फॉर्मल पहन सकते हैं, ये आपकी स्टाइल उसने रिकॉग्नाइज कर ली। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉपिंग को आपकी बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पर एआई का इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो एआई कहीं ना कहीं इसमें फेल है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार मैं क्या पहने हुआ हूँ और मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेटा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। इसलिए और एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा मैं, आप वहाँ आ जाइए। तो यहाँ पर आदित्य जी एक और प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखा किस लिए रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एआई का इस्तेमाल धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिरकार एआई क्या करेगा जी? तो समझिए आपके पास किराना स्टोर है या एक शॉप है, एक किराना स्टोर है, उसमें आपको अगर एडवर्टाइजमेंट बनानी है उसकी, तो आपको एक फ़ोटोशूट लगेगा, प्रोफेशनल कैमरास लगेंगे, राइट। वो आप सारे कॉस्ट बचा सकते हैं इस टूल से। इस टूल में आपको बस बताना है कि मुझे ऐसा फ़ोटो चाहिए और वो बना देगा आपके लिए इन सिंपल स्टेप्स। देखिए, आप अगर हिंदी कहना चाहते हैं तो मैंने हिंदी सिलेक्ट कर दिया। आपका दुकान का नाम क्या रखना चाहेंगे आप? नाम रखना चाहेंगे न्यूज़ स्टूडियो, न्यूज़ स्टेशन, न्यूज़ स्टेशन। न्यूज़ स्टेशन। न्यूज़ स्टेशन क्या करता है? न्यूज़ स्टेशन की कैसी इमेज चाहिए आपको? आप न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ चैनल है तो कुछ रिपोर्टर हैं जो किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। दो रिपोर्टर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं सामने कैमरा के साथ। एक मिनट वापस लेते हैं इसे। दो दो न्यूज़ रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहे हैं कैमरा के साथ। ठीक है, तो इनने पहचान लिया, उसने ट्रांसलेट कर दिया आपके लिए। अब मैं छवि उत्पन्न करूँगा। इसमें हमने सिंपल रखा है क्योंकि ये हाईटेक है, तो हम बहुत सारे इमेजेस के साइज़ दिखते हैं। हमने एक स्मॉल मीडियम रखा है जो इजी होगा लोगों के लिए। तो आप मीडियम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अभी तो यहाँ पर इमेज जनरेट होगी। यहाँ पे इमेज जनरेट होगी पिक्सल बाय पिक्सल। ये इमेज अभी गूगल पे नहीं है, ये अभी बन रही है, तो ये कॉपीराइट फ्री होगी। मतलब एआई बनाएगी इमेज? AI बनाएगी इमेज पिक्सल बाय पिक्सल। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज तैयार की जा रही है और ये जो इमेज तैयार हुई है ये कॉपीराइट फ्री है, ऐसा कहना है आदित्य जी का। तो ये कॉपीराइट फ्री कहा जा सकता है या किसी की इमेज उठा ली है इसने? नहीं, ये असली है ही नहीं। ये जो दो आपको लोग दिख रहे हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं रियल वर्ल्ड में। ये आर्टिफिशियल लोग हैं जो बन रहे हैं। ये पिक्सल बाय पिक्सल बना रहा है। ऐसा कोई आदमी है ही नहीं इस दुनिया में। मतलब मशीन खुद जनरेट कर रही है, अलग अलग छवियां जनरेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की सहूलियत है। तो इसमें इस तरीके की इमेज जनरेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सहूलियत और दिखाता हूँ मैं। अगर आप
चूज़ करेंगे इमेज और ये आपको अगर चाहिए तो ये हम फ्रेम बना के देते हैं, तो गूगल या कहीं भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐसे ही फ़ोटो दिखेगी। तो अब ये फ़ोटो को यूज़ करके आप किसी फूड के वेबसाइट पे या गूगल की मैप्स की वेबसाइट पे आप डालेंगे, इसको देख के लोग आपके पास आएंगे क्योंकि ये फ़ोटो प्रोफेशनली शॉट दिख रही है, राइट। इसे आपको अगर चाहिए तो ये बस आपको फ़ोन नंबर एंटर करना है, आपके व्हाट्सएप पे तुरंत आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ मेरा फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर जो इमेज जनरेट हुई है, अगर आप अपना फ़ोन नंबर डालते हैं तो फ़ोन नंबर पर ही इमेज आ जाएगी। तो एक बड़ी चीज़ है, ये कहा जा सकता है। और इस तरीके के तमाम एप्लीकेशन आने वाले दिनों में एआई के जरिए किए जाएंगे। तो यहाँ अगर आप जी, ये सेंड हुआ और ये यहाँ पे आ गया, देखिए। यहाँ पर फ़ोन के अंदर ये इमेज आ चुकी है, फ़ोन के अंदर ये इमेज आ चुकी है, आप देख सकते आ हैं। चुकी है, इसमें लिंक नहीं है, सीधी इमेज आ चुकी है यहाँ पे। तो आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एआई के जरिए जो इमेज क्रिएट हुई है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम एक और एक सवाल दिखाते हैं, इसका नाम है वीडियो बॉट, वीडियो टेलीफोनी असिस्टेंट। सपना जी, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? It's okay if you want to. Please. अच्छा, तो आप एक्सप्लेन करेंगे उत्सुक जी। यस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि वीडियो टेलीफोनी बॉट क्या है। तो बेसिकली हमारा एम क्या है कि जितने भी आईवीआर हैं, आईवीआर मतलब प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, 2 हिंदी के लिए दबाएं, 3 मराठी के लिए दबाएं, उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है कस्टमर का। उसमें क्या, वो 20 ऑप्शन देगा, आप एक के अंदर एक जाते जाएंगे, 10 मिनट वेस्ट होगा। फाइनली ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, 9 प्रेस करते रहते हैं इंसान से बात करने के लिए। अब अगर वो फ़ोन पे ही है, राइट, तो उसको क्यों जो है वो बटन प्रेस करा रहे हो? उससे डायरेक्टली पूछो कि उसको क्या चाहिए और रिस्पॉन्ड करो। तो अभी क्या है, चैट बॉट नहीं है, ये बॉट है फ़ोन पे। तो फ़ोन पे इट विल ऑटोमेटिकली से कि आपको क्या दिक्कत है, इमीडिएटली वेट टाइम के बिना वो सिंपली पूछेगा हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उस समय उससे आप जो भी सवाल पूछोगे वो उसका जवाब देगा। वो आपसे कन्वर्स कर पाएगा, जैसे इंसान आपसे बात करता है वैसे ही वो बॉट आपसे बात कर पाएगा। अगर आपको से सपोज प्लान की दिक्कत है तो आपसे ये पूछेगा कि अच्छा आप इसी जिस मोबाइल नंबर पे प्रॉब्लम है, क्या इसी नंबर पे प्रॉब्लम है। वो आपका प्लान फेच करेगा, बताएगा कि आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो उसके भी आंसर दे सकता है। जो बैकएंड पे डेटा है एपीआईज के थ्रू है, वो उससे फेच करके आपको डेटा बता सकता है। तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको। मैं डिमॉन्स्ट्रेशन आपको सिर्फ ऑडियो का ही नहीं दूंगा, वीडियो का भी दूंगा। मैं वीडियो का भी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, जहाँ पे अगर आप वीडियो कॉल करोगे तो एक इंसान जैसी असिस्टेंट आएगा। यहाँ पर अब इसका डेमो देखने जा रहे हैं हम लोग। तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा ये उत्सुक जी बता रहे हैं। हाँ, तो अगर आप ये देखिए तो हमने ये असिस्टेंट स्पेशली इस इवेंट के लिए बनाया है। इसमें आप ये एक जैसे जस्ट नॉर्मल फोन है, बड़ा हो गया इसलिए टैबलेट पे है। मैंने सिंपली इस बटन पे क्लिक किया और वीडियो कॉल पे क्लिक किया। वीडियो कॉल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक असिस्टेंट आ रहा है, ठीक है, इट इज डूइंग अ कॉल एंड यहाँ पे ये एक असिस्टेंट आ जाता है। टेल मी अबाउट डिजिटल इंडिया। The Government of India started the Digital India effort to increase internet access and enhance online infrastructure in order to provide services to citizens electronically. Digital India initiative was launched in 2015. अटल पेंशन योजना। The Indian government launched the Atal Pension Yojana program in 2015-16. It is a pension program that primarily serves to provide reliable income to those who work in the informal. उत्सुक जी, इस तरीके से इंफॉर्मेशन लगातार मिल सकती है। करेक्ट, इससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है बिना वेट टाइम के। तो आपको कहीं वेट नहीं करना, एक नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लस अगर आपको टिकट क्रिएट करना है, मान लो आपको कोई एक दिक्कत है तो वो आपको टिकट नंबर बताएगा। टिकट नंबर आप वापस कॉल करोगे तो उसका स्टेटस बताएगा। तो ये सारी जो चीज़ें, जो सिंपल चीज़ें हैं, दिस विल गेट ऑटोमेटेड बाय अ मशीन। तो इससे क्या होगा कि एक तो चीज़ें बहुत फास्ट होंगी, प्लस इसमें आप कस्टमर के लिए वेट टाइम बिल्कुल नहीं होगा, ये इमीडिएट होगा। प्लस ये इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें कल को अगर नए क्वेश्चंस आ गए, नया डेटा आ गया, तो ऐसा नहीं कि फिर से रिकॉर्डिंग करनी है, फिर से इसका वीडियो प्रोसेसिंग करनी है। आप सिंपली वो डेटा मॉडल में डालेंगे, वो नए क्वेश्चंस का आंसर करने लगेगा। मान लीजिए कोई चीज़ बदल गई, आज पीएम किसान में 6,000 मिलते हैं, कल 7,000 मिलेंगे, तो इमीडिएटली आप
पीछे से डेटा अपडेट करोगे, यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन आने लगेगी, ओल्ड इन्फॉर्मेशन विल गेट रिप्लेस। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ वीडियो टेलीफोनी बॉट जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए कि एआई जो है अलग अलग तरीके के काम, जो इस समय कई काम ऐसे हैं जो मैनुअल होते हैं, तो उनको सीधा सीधा ऑटोमेटेड किया जाएगा। इसी तरीके का एक और काम है, इस शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये शिक्षा अपने आप में अलग तरीके की चीज़ कही जा सकती है, क्योंकि होता क्या है कि लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक बड़ा बैरियर होती है, और उस लैंग्वेज बैरियर को पार करने के लिए इस शिक्षा की तरह जो है कोशिश की जा रही है, जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो एआई बड़े स्तर पर आने जा रही है। इसके तमाम एप्लीकेशंस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर आप प्रगति मैदान में आइए तो यहाँ जो एग्जीबिशन चल रही है उसमें इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।